Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya sanadi ya rasulullah wa ala alika wa ashabika ya sayyidi ya sanadi ya habiballah. अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। एक मैं ऐसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पेश करना चाहती हूँ कि शायद आपने इस पाक हदीस को शायद ना सुना हो, तो मैं चाहती हूँ कि ये बहुत अहमियत की हामिल है। ये हदीस मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी को तोहफे दे, यानी तोहफे तोहाइफ दे और देकर फिर उससे वापस ले ले, यानी कि वो रजामंद ना हो देने पर लेकिन फिर भी वापस ले ले, तो वो उस कुत्ते की तरह है जो कै करता है और फिर अपनी कै को खुद ही चाटता है। यानी कि किस कदर मेरे पाक और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान को, वो शौहर जो मौज में आया हो और उसने अपनी बीवी को गिफ्ट्स दिए हों, वो चाहे मतलब ज्वेलरी की गोल्ड की सूरत में हों, वो कि प्लॉट की सूरत में हों या घर की सूरत में हों, चाहे कितने भी कीमती तरीन क्यों ना हों, अगर वो वापस ले ले और बीवी जो है देने पर रजामंद ना हो और वापस भी इस सूरत में ले कि उनको उनकी ज़रूरत भी ना हो, तो ये मेरे आका का फरमान सच्चा है और बरहक है। क्योंकि हमारे माशरे में, हमारे पाकिस्तान में मैंने बहुत देखा है कि बाज़ मर्द ऐसे होते हैं जिनको शादी के कोई 20-22 साल बाद या जैसे भी लगा लें इश्क हो जाता है किसी दूसरी औरत से और वो उससे शादी करना चाहता है, और अगर पहली बीवी जो है वो इस मामलात में वो करती है अपने हुकूक की उसे याद दहानी कराती है, या अपने बच्चों के लिए वो परेशान होती है, या उसकी कोई जो आदत होती हैं इस तरह की औरतों वगैरह के मामलात में उनसे मना करती है, तो वो शख्स जो होता है वो इस चीज़ पे आ जाता है, ज़िद में आ जाता है कि अब मैं तुम्हें वो करूँगा ना तुम्हारे साथ कि पूरा ज़माना देखेगा। वो बेगैरत इंसान, वो बेगैरत शख्स ये भूल जाता है कि बीवी उसकी इज्जत है, और वो भूल जाता है कि उसके इस एटीट्यूड से जो उसके बच्चे हैं, जो उसकी औलाद है, वो ज़हनी मरीज़ बन सकती है। तो मैंने बहुत सारे को देखा है कि वो पहले दे के फिर वापस ले लेते हैं। चलो जी, मेरी एक फ्रेंड है तो उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, उसके पास नाम जो प्लॉट वगैरह थे वो जी वापस करोगी तो तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, वरना तलाकनामा तैयार है। और वो भी बेचारी ये सोच रही है कि अगर मैं तलाक ले लूँगी तो ये माशरा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि उस इंसान ने जो उसके नाम प्लॉट थे, जो बड़े चाव से उसे किसी ज़माने में दिए थे, वो वापस ले लिए। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेरी दोस्त शुक्रगुजार है और वो शुक्र अदा करती है कि अल्लाह तेरा शुक्र कि जब मैं मरूंगी मेरे पे ये बोझ नहीं होगा कि मेरे पीछे मैं कोई जायदाद छोड़ कर गई हूँ, या मतलब कोई असासे हैं मेरे जिसका हिसाब किताब होगा। लेकिन उसका तो हिसाब किताब नहीं होगा, लेकिन जिसने ये असासे वापस लिए हैं उसने मेरे प्यारे और पाक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की खुल्लम खुल्ला जो है मुखालफत की है, और वो उसको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि अल्लाह फरमाते हैं कि बीवियों के दरमियान इंसाफ करो। लेकिन जो बदबख्त शख्स ये कहता है ना कि पहली को इस नहज पे लेके आएगा कि वो बाजारों में मांगती फिरे, तो क़यामत के रोज़ फिर क्या होगा। दुनिया के असासे तो वापस ले लिए, बीवी को गुर्बत तो दे दी, बीवी का ठिकाना तो छीन लिया, लेकिन रोज़े क़यामत वही बीवी उसका ठिकाना छीन लेगी। वो ठिकाना जो जन्नत में उसको मिलना है ना, अगर वो चाहे तो वो छीन लेती है, छीन सकती है। वो क़यामत के रोज़ दुनिया के असासे वो लेकर अपने जो क़यामत के महल और क़यामत के असासे हैं उनका सौदा करता है। तो बहुत ही बदबख्त है वो शख्स, उस कुत्ते की तरह है वो शख्स
جو بیوی کو دی ہوئی چیزیں یا گفٹس واپس لیتا ہے، پھر اسی کتے کی طرح جیسے پاک نبی نے فرمایا کہ کیا کر کے جو خود چاٹے، یعنی اپنی الٹی کر کے اور اس الٹی کو خود پیے اور دوبارہ چاٹے۔ تو اللہ رب عز و جل ہمیں توفیق دے ہمیں کہ ہم اپنے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، ان کے احکامات کو سمجھیں اور جانیں۔ ہمارے دین پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم اپنی نفس کی تسکین میں مگن رہتے ہیں، نہ کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ اور رسول اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تسکین کا باعث ہے۔ تھینک یو سو مچ پیار پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، عمران احمد خان زندہ باد، عمران ریاض خان زندہ باد۔